हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं दिसंबर का करंट अफेयर और जो कि हमने आपको बताया था कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। उत्तराखंड पीसीएस के जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं आपके अप्रैल मई जून में, उन सबके लिए ये वाला करंट अफेयर होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट। पार्ट 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज करेंगे हम थर्ड पार्ट। देखिए, इससे पहले वाले पार्ट में हमने स्कीम्स तक किया था, आज हम करेंगे अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स, dates and themes, awards and ranks and index। ठीक है, ये 5 टॉपिक आज करेंगे हम इस वाले वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने इससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। नेताम्बो नांदी, देखिए पहले अपॉइंटमेंट पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल में नेताम्बो नांदी ये नामीबिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, जब भी फीमेल से रिलेटेड कोई ऐसी न्यूज आती है फर्स्ट वर्ल्ड में या इंडिया में तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। मिखाइल बने हैं जियोर्जिया की प्रेसिडेंट और जॉन दामानी बने हैं घाना के प्रेसिडेंट। पीएम की बात करें प्राइम मिनिस्टर की तो फ्रैंकोइस बायरू फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर बने हैं अभी रिसेंटली, और बुर्किना फासो की प्राइम मिनिस्टर बनी है रिम तालबा। आइशाकू वालू बनी है तोंगा की प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, खासकर फर्स्ट वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रम्प की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, हम ऑलरेडी नवंबर के अक्टूबर के करंट अफेयर में कर चुके हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, कौन से 47। ओथ सेरेमनी कब हुई इनकी? 20 जनवरी 2025 में, और ऑब्वियसली कहाँ होगी? वॉशिंगटन डीसी में होगी। ठीक है, अपॉइंट इन्होंने किए हैं कुछ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। देखिए, न्यू डायरेक्टर ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई, इस तरीके से हमारे इंडिया में सीबीआई होता है, काश पटेल को अपॉइंट किया है। अब इंडियन है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनी है तुलसी गाबार्ड। सीनियर पॉलिसी एडवाइजर फॉर एआई, अब जहाँ पे हमने आपको बताया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इस तरीके से आ जाता है वर्ड, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बने हैं श्री राम कृष्णन। अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं माइक वॉल्स। जस्टिस मुर्दू निरूपा, ये बने हैं सेकंड वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ श्रीलंका। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और फर्स्ट कौन थी? शिरानी। राजेंद्र मेघवाल फर्स्ट हिंदू पुलिस ऑफिसर बने हैं पाकिस्तान के एएसपी की पोस्ट पे। ठीक है, जस्ट दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जस्टिन मदन बी लोकुर, बी इनकी फुल फॉर्म है भीमराव। ठीक है, चेयरमैन बने हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल के। वहीं शंभू एस कुमारन बने हैं चेयरमैन 68 सेशन ऑफ यूएन कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग, और फर्स्ट टाइम इंडिया सेलेक्ट हुआ है। तो देखिए, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों आने वाले किसी न किसी एग्जाम में आपको ये दोनों में से एक अपॉइंटमेंट मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं नेशनल अपॉइंटमेंट की। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जस्टिस रामा सुब्रमण्यम को किया गया है अपॉइंट। चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, देखिए आप उत्तराखंड पीसीएस के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये न्यूज। कौन बने? गुहानाथन नरेंद्र और ये कौन थे? फॉर्मर जज हैं ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के। किसी भी तरह से के क्वेश्चन आ जाता है तो हमने सारे पॉइंट कवर किए हैं यहाँ पे। 14th चीफ जस्टिस बने हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के। ठीक है, हमारा चल रहा है पेड कोर्स उत्तराखंड पीसीएस के लिए। अगर आप कोई भी एग्जाम आने वाला देने वाले हैं अप्रैल मई जून में तो प्लीज हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। डिटेल्स हैं वो आपको इस नंबर पे मिल जाएंगी, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे और डिटेल्स मिल जाएंगी। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। इनका अपॉइंट आरबीआई के गवर्नर का कितना टर्म है? 3 ईयर होता है। और ये दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ये रेवेन्यू सेक्रेटरी थे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, और फर्स्ट टाइम जो आरबीआई गवर्नर ने चार्ज लिया डायरेक्टली फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री, अगेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अजय सेठ इकोनॉमिक अफेयर सिक्योरिटी तो है ही। अब जस्ट बिकॉज जो हमने ऊपर पढ़ा संजय मल्होत्रा जी जो पहले कौन थे? रेवेन्यू सेक्रेटरी थे। अब इनका जो एडिशनल चार्ज किसने ले लिया है? अजय सेठ ने ले लिया। ठीक है, 5 न्यू गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। प्रेसिडेंट ने किए हैं इनका अपॉइंटमेंट अंडर आर्टिकल 155 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अजय कुमार बने हैं मणिपुर के गवर्नर, राजेंद्र विश्वनाथन आर्लेकर बने हैं केरल के, हरि बाबू बने हैं उड़ीसा के, विजय कुमार बने हैं मिजोरम के, और आरिफ मोहम्मद बने हैं बिहार के
गवर्न। बात कर लेते हैं अवार्ड एंड ऑनर्स जो कि दिसंबर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए व्यास सम्मान 34th, कौन सा 34th दिया गया है सूर्या बालाजी को, हिंदी राइटर है ये, किस नोबल के लिए दिया गया है, कौन देश के वासी, वेनु की डायरी। 33rd व्यास सम्मान दिया गया था पुष्पा भारती को, उनकी मेमोयर यादें यादें और यादें। साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो देखिए 24 लैंग्वेज में दिया जाता है, 22 शेड्यूल और एक इंग्लिश और एक राजस्थानी, ठीक है। अगर आप राजस्थान पीसीस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़िएगा। ऑलरेडी पूरा जीके हमने ऑलरेडी आपको करा दिया है, एक कोर्स भी हमने लॉन्च किया था, अगर आपको नोट्स रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। देखिए 1 लाख कैश प्राइज दिया जाता है इसमें, और अभी इसकी खास बात ये कि इस बार सिर्फ और सिर्फ अभी रिसेंटली 21 लैंग्वेज को दिया गया है, बांग्ला, उर्दू और डोगरी को बाद में दिया जाएगा। बात कर ले हिंदी के लिए दिया गया है गगनगिल फॉर पोएट्री मैं जब तक आई बहार, राजस्थानी लैंग्वेज के लिए दिया गया है मुकुट महाराज को गांव और अम्मा के लिए, और इंग्लिश के लिए दिया गया है ईस्टर्न कायर नागालैंड से है ये फॉर नोबल स्प्रिट नाइट। तीनों ही इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने तीन ही इसमें बताए हैं आपको, वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट होती है, ठीक है। ग्लोबल सेफ्टी रिकॉग्निशन अवार्ड राम मंदिर जो है अयोध्या में उसे दिया गया है। चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड डॉक्टर एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है। कोई भी अवार्ड इन्हें दिया जा रहा हो, कुछ भी बुक इनकी द्वारा लिखी गई हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटीज एसोसिएशन ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड दिया गया है इंडिया को। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कुवैत का हाईएस्ट ऑनर है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिला है, और ये 20th इंटरनेशनल ऑनर मिला है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। तो आपके स्टेटमेंट वाइज में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि कौन सा मिला था और कौन सी कंट्री ने दिया है। 20th इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज अफगानिस्तान के नीला अब्राहिमी को मिला है, और 2021 वाला इंडिया को मिला था बिहान और नव को। भारती कोहली आंध्र प्रदेश से हैं, ये रिकॉग्नाइज किया गया है वन ऑफ द राइजिंग स्टार वुमेन लीडर इन बैंकिंग फॉर 2024 बाय वुमेन ग्रुप वुमेन ऑफ अडमायर। अगेन इंपॉर्टेंट, आपका द हिंदू में बहुत लंबा लंबा बड़ा बड़ा आर्टिकल आया था और फाइनेंशियल टाइम में भी, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर टू बी नॉमिनेटेड बेस्ट डायरेक्टर एट गोल्डन ग्लोब अवार्ड, तो पायल कपाड़िया को नॉमिनेट किया गया है, किसके लिए, ऑल वी इमेजिन अस लाइट। चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड 2024 सबसे पहले तो किसके द्वारा दिया जाता है, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट के लिए दिया जाता है, माधव किल को दिया गया है, इंडिया से है ये, यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर है ये, तो किसको दिया गया है, माधव किल को। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं स्टेट पीसीएस में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एंटरप्रेन्योर विजन सेकम इजिप्ट को दिया गया है, ब्राजील को दिया गया है पॉलिसी लीडरशिप, और किसे दिया गया, सोनिया को, ठीक है। तो ये कुछ अवार्ड दिए गए हैं। यूनेस्को एशिया स्पेसिफिक अवार्ड 2024 मिला है दो जगह को इंडिया की, एक तो मिला है ये अवध सायेश्वरा टेम्पल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो कि तमिलनाडु में है, और BJPSI कंजर्वेशन प्रोजेक्ट मुंबई महाराष्ट्र का। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2024 अवार्ड मिला है मिशेल बैचलेट को, फॉर्मर प्रेसिडेंट है चिली की। आर्यभट्ट अवार्ड मिला है पावलोरी सुब्बा राय को। टाइम पर्सन ऑफ ईयर 2024 डोनाल्ड ट्रम्प को दिया गया है। अच्छा, इन्हें ना 2016 में भी दिया गया था, तो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट टाइम दिया गया है या सेकंड टाइम दिया गया है। और टाइम पर्सन ऑफ एथलीट ये मिला है कैटलिन क्लार्क को, अमेरिका की वीमेन बास्केटबॉल प्लेयर है ये। अगर आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, और मंथली वन लाइनर अगर करंट अफेयर आपको चाहिए तो प्लीज हमें व्हाट्सएप कीजिएगा इस नंबर पे। रैंक्स एंड रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल वुमेन जो कि लिस्ट जो है फोर्ब्स जो है वो रिलीज करती है, तो उसमें फर्स्ट नंबर पे हैं उर्सुला वॉन देर, ये बेल्जियम से हैं, और क्रिस्टिन ये जर्मनी से। इंडिया की तीन जो है विमेन टॉप 100 में नाम आया है इनका। फर्स्ट तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका, सेकंड है रोशनी नादर चेयरमैन ऑफ एक्सेल टेक्नोलॉजी की हैं, और एक है ये 82 नंबर पे किरण मजूमदार। टॉप 3 कंट्रीज में रेमिटेंस जो बाय द वर्ल्ड बैंक, तो
वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट रिलीज की है, तो इंडिया फर्स्ट है, सेकंड मैक्सिको है, थर्ड है चाइना। 8 ग्रेड पावर ऑफ 2025 लिस्ट में इंडिया का रैंक कौन सा है? 5वां। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 बी वॉक्स AICTE CII द्वारा, इन तीनों के द्वारा की जाती है रिलीज। तो बताया गया है कि अगर रोजगार देने की बात कही जाए तो महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, दिल्ली सेकंड नंबर पे है, कर्नाटक थर्ड नंबर पे, आंध्र फोर्थ नंबर पे एंड केरल फिफ्थ नंबर पे। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 कौन रिलीज करता है? ये तो आप याद रखेंगे, कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। इंडिया की रैंक कितनी है? 39th है। टॉप किया है यूएसए, स्पेन और जापान ने। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हर साल रिलीज नहीं होती है, ठीक है। 2021 में इंडिया की रैंक 54 थी, हालांकि बाद में रिवाइज करके WEF ने 38 एडजस्ट कर दी थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज, डेट्स एंड थीम पे। देखिए वर्ल्ड एड्स डे अगेन इंपॉर्टेंट, 1 दिसंबर को किया जाता है, मनाया जाता है। थीम है इसकी टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। 2 दिसंबर को 3-4 दिन मनाए जाते हैं। असम डे, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे की बात की जाए तो थीम थी इस बार की क्लीन एयर ग्रीन अर्थ, आई स्टेप टुवर्ड सस्टेनेबल लिविंग। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 3 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम थी इसकी एम्पलीफाइंग लीडरशिप ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। बात करते हैं इंडियन नेवी डे की, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम थी इसकी इस बार की स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन। इंटरनेशनल चीता डे भी इसी दिन मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक भी इसी दिन मनाया जाता है। अब इसमें हमने ये वाला डे इस बार क्यों इंक्लूड किया है आपका, देखिए पहले वैसे नहीं करते थे, क्यों? क्योंकि इसमें थीम क्या है? एम्पावरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू फाइनेंस, ठीक है। वर्ल्ड सॉइल डे 11th एडिशन मनाया गया है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम है इस बार की केयरिंग फॉर सॉइल्स, मेजर, मॉनिटर एंड चेंज। थोड़ा सा अलग है इस बार का थीम, इंपॉर्टेंट है बट। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम है इस बार की सेफ स्काई, सस्टेनेबल फ्यूचर टुगेदर फॉर नेक्स्ट 80 इयर्स। 10 दिसंबर को मनाया जाता है ह्यूमन राइट डे। थीम है इसकी इस बार की आर राइट आर फ्यूचर राइट नाउ। यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। थीम थी इस बार की माउंटेन सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, इनोवेशन, अडेप्टेशन एंड यूथ। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम थी इसकी हेल्थ, इट्स ऑन द गवर्नमेंट। अब ऐसी अगर थीम आ जाए ना, और 4 ऑप्शन होते हैं हमारे एग्जाम में, प्रीलिम्स में चारों बहुत क्लोज होते हैं, तो हम हो सकता है कहीं ना कहीं इसको ना नेग्लेक्ट कर दे कि यार नहीं, गवर्नमेंट पे कैसे हो सकता है, ये तो हम पे डिपेंड करता है ना, थोड़ा ज्यादा सोच लेते हैं हम लोग, तो ये थोड़ी अलग है, तो हम याद रखेंगे। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम थी इस बार की पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, एवरी वॉट काउंट। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है क्योंकि 1971 वॉर जो हुई थी पाकिस्तान के साथ, उसमें इंडिया की विक्ट्री हुई थी, उसको मनाने के लिए। नेशनल माइनॉरिटी राइट डे मनाया जाता है 18 दिसंबर को, और थीम है इस बार की प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टिंग राइट। नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। अब बताइए हमें कि किनके बर्थ एनिवर्सरी या किनके उसमें मनाया जाता है ये, ठीक है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 14 का क्या है? ये फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाएगा हर साल अब से 21 दिसंबर, ठीक है। तो फर्स्ट मनाया गया इस बार 21 दिसंबर को। थीम थी इसकी मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। इंट्रोड्यूस किया था इस कंट्री ने, और को स्पॉन्सर्ड किसने किया था? इंडिया, बांग्लादेश एंड पोर्टुगल ने। 21 दिसंबर को क्या होता है? विंटर सोल्स्टिस होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होता है। बात करें तो जो हमारा 21 जून को योगा डे मनाया जाता है, तो वहां तब क्या होता है? समर सोल्स्टिस होता है, ठीक है। थीम बताया मैंने आपको क्या थी? मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। रिजोल्यूशन कब पास किया गया था? ये 6 दिसंबर को किया गया था। सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपके स्टेट पीसेस में आजकल जितने क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए बताए गए। नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम इस बार की एम्पावरिंग अन्नदाता फॉर अ प्रॉस्पेरस नेशन।
नेशनल कंज्यूमर राइट डे 24 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम थी इस बार की वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। और इस पर खास बात ये है कि 100th एनिवर्सरी मनाई गई है इनकी। और थीम क्या है इस बार? इंडिया पाथ टू अ विकसित भारत, एम्पावरिंग सिटीजन थ्रू गुड गवर्नेंस एंड डिजिटलाइजेशन। लास्ट टॉपिक कर लेते हैं आज की वीडियो का, स्पोर्ट्स दिसंबर की। ठीक है, 20th एशियन वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप जापान और साउथ कोरिया के बीच में हुई। इंडिया ने होस्ट किया फर्स्ट टाइम, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया था और इंडिया ने देखिए जीता तो जापान ने, ठीक है, लेकिन इंडिया की रैंक आई थी 6th। राज मंचाना स्क्वैश प्लेयर हैं, ये रिसेंटली उनका निधन हो गया। इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था 1983। एशियन क्रिकेट काउंसिल प्रेसिडेंट समी सिल्वा बने हैं। अंडर 19 मैन एशिया कप क्रिकेट जो हुआ है, ये बांग्लादेश वर्सेस इंडिया के बीच में हुआ और बांग्लादेश जीता है इसमें। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 1 दिसंबर 2024 को हुआ लखनऊ में। बैडमिंटन रिलेटेड है ये। मैन सिंगल रहे लक्ष्य सेन, फर्स्ट टाइम जीते ये। रनर अप रही जिया हेंग सिंगापुर। वुमेन सिंगल में विनर रही पीवी सिंधु, थर्ड टाइम, और रनर अप रहे लियो चाइना से। वुमेन डबल की बात करें तो अगेन त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद विनर रहे। अर्जुन एरिगेसी सेकंड इंडियन आफ्टर विश्वनाथन आनंद टू ज्वाइन इलाइट 2800 इलो क्लब इन चेस। ठीक है, चेस में भी ना कैटेगरीज होती हैं, तो ये सेकंड इंडियन बन गए हैं जो विश्वनाथन आनंद के बाद इसको ज्वाइन करने वाले। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। दी गुकेश के बारे में तो हम सबने पढ़ा, बट कोनेरू हम्पी बहुत ज्यादा न्यूज में रही। 5 वुमेन वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप रही, डिफीट किया इन्होंने ईरान सुकंदर को। 2019 में भी इन्होंने टाइटल जीता था, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम जीता है। अच्छा, ये सेकंड वुमेन नहीं टू बॉन्ड 2 टाइटल आफ्टर द जू वेंजी फ्रॉम चाइना। एशियन ई स्पोर्ट गेम जो हुए बैंकॉक में हुए, ई फुटबॉल में पवन कैम्बल ने ब्रॉन्ज जीता। फाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने आपको बोला ना, दिसंबर के करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था 25 नवंबर से 13 दिसंबर तक सिंगापुर में। और डी गुकेश जो है वो यंगेस्ट प्लेयर बन गए और उन्होंने जताया चाइना के डिंग को ब्रेक कर दिया इन्होंने रिकॉर्ड टू ऑफ रशियन गैरी कैस्पारोव। मैन हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 हुआ मैस्कट ओमान में। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ और इंडिया जीता फोन 5th। लास्ट में कल्चर की न्यूज और कर लेते हैं। दो ही न्यूज हैं। जीआई टैग मिला है घरचोला, एक ट्रेडिशनल वेडिंग साड़ी है गुजरात से। और जीआई टैग की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। रजिस्ट्रेशन जो है जीआई टैग में वैलिड रहता है 10 इयर्स तक और हम इसे रिन्यू करा सकते हैं। देखिए 100 साल जो है सेलिब्रेट किए गए 1924 बेलगाम कांग्रेस सेशन के। और ये क्यों मनाया गया कर्नाटक में? दिसंबर 26-27 में। आपको पता होगा जो 39 सेशन था आईएनसी का, वो था ये। और ये ओनली सेशन था बेलगाम सेशन वाला, जो गांधी जी जिसके प्रेसिडेंट बन गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन की। ठीक है, तो आज का ये वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बस अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।